आ जाएं। जाहिदे साहिबा आई हैं और आपका लिविंग रूम में इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कैसी आवाजें हैं? क्या जिहान कोई चीज ऊपर ले जा रहा है? जी, वो गुल्लू साहिबा की बहनों को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। क्या कहा ये? क्या बात है जिहान, तुमने ये वाकई बहुत अच्छा फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है तुम लोग आराम से रहोगे। अब वो घर ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? चाहे कितना भी वक्त लग जाए, तुम लोग बेघर तो नहीं हुए ना? जब आप और बाकी लोग आएंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या और कमरे नहीं है हवेली में? हाँ बिल्कुल, और कमरे नहीं है हवेली में गुलरू। क्या मतलब इसका? मेरा मतलब साफ है कि तुम्हारी बहनें यहाँ पर क्या कर रही हैं। जैसा कि आप जानती हैं आप, वहाँ पर रेनोवेशन जब तक हो रही है ये लोग यहीं पर रहेंगे। कितना अच्छा है ना, ये लोग यहाँ हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे। आप जब मेरी सालियाँ कहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो हम सब एक खानदान बन चुके हैं। जिहान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था? मैं आपसे क्यों पूछता? ये मेरा कमरा है। नीचे मेरी एक मेहमान आई है, इसलिए मैं इस बात को इतना बढ़ाऊंगी नहीं। और ये ठीक है कि जिहान, ये कमरा तुम्हारा है, लेकिन इस घर में तुम अपनी बीवी के साथ अकेले नहीं रहते, तो इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। उसने ये तक नहीं कहा कि उसे अफसोस है। अरे छोड़ो उसे, वो तो वैसे भी एक चुड़ैल है। जब तक जिहान हमारे साथ है तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। हाई फाइव दो मुझे। देखो, सीख गया। शाहिदे, मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत परेशानी है और परेशान मत करो। गुलफैम, असल परेशानी ये है, उमर ये सच किसी भी तरह जान कर रहेगा। हाँ समझ गया मैं। देखो, अगर तुम मेरे घर में नहीं रह सकती तो तुम्हें हालात का पता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपनी अम्मी को क्या कहोगे? मेरी अम्मी? हाँ वो तो मेरे साथ ही जा रही हैं। लेकिन चिचिक, तुम तो जानती हो ना कि उन्हें हम सब कुछ बता देंगे। ठीक है इंतजार करो अभी। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैंने अपनी अम्मी का सामान पैक कर लिया है और मेरी दादी शायद तुम्हारे पास ही है चिचिक। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द अपनी अम्मी को इस जहन्नुम से निकाल लूंगा मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। उमर, खैरियत तो है भाभी? चचा, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। मुकदमे के बाद दादी अम्मी को यहाँ नहीं रखना चाहती, इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ तनर, मगर भाभी यहीं रहेंगी। क्या मतलब वो यहीं रहेंगी? चचा, चचा मेरी बात सुने, मेरी अम्मी यहाँ क्यों रहेंगी? मेरे लिए, मुझे यहाँ भाभी की मदद की जरूरत है। गुलफैम, तुम्हारी खुद एतमादी और बेफिक्री मुझे परेशान कर रही है। सच कह रही हूँ मैं। मतलब तुमने इस मामले को शुरू से ही कोई अहमियत नहीं दी है। तुम इस बात पर इतनी परेशान हो रही हो कि जैसे हमारे हाथ खून से रंगे हों और हमने किसी का कत्ल कर दिया हो। क्या हमसे कोई इतनी बड़ी गलती हो गई है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उमर को तुम बिल्कुल नहीं जानती। तुम सिर्फ यही समझ रही हो कि हमने बंदूक उठा के किसी को कत्ल नहीं किया और उमर हमारी इस बात को समझ जाएगा। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि जो चालें हमने चली उसका रद्दे अमल क्या होगा। जब सब उसे साले की मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे तो उस वक्त उसकी माँ ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। उसे हकीकत नहीं बताई मैंने और वो तकलीफ सहता रहा। इसकी वजाहत कैसे दूंगी उसे मैं? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हें किसी को भी कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है जाहिदे। खुदा के लिए परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा ऐसा। कहाँ जा रही हो? गुलफैम के साथ नीचे मेहमान हैं। मेहमान थोड़ी देर अकेला बैठ सकता है। मुझे गुलफैम से इस मामले पर बात करनी होगी। वो मेरी बहनों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती। बेहतर होगा अभी उससे बात ना करो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान लड़ाई हो। जिहान, फिक्र मत करो, मैं झगड़ा नहीं करूंगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, चेचक और योंजा भी छोटी हैं, लेकिन मसूदे आपा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो इस रवैये के साथ यहाँ पर नहीं रहेंगी। क्या मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? जिहान, मैं अकेले में उसे समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो।
परेशान मत हो जाहिदे। चलो अब जाओ जाओ अपने घर और आराम करो। हम यहाँ पर ये बातें नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि कोई नया मसला खड़ा हो। घर पहले ही फजूल लोगों से भर चुका है। गुलफैम, मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए और तुम ये जानती हो कि मुझे यहाँ से इसलिए भेज रही हो कि तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं। मेरे पास तुम्हारी हर बात का जवाब है जाहिदे। हाँ तो फिर दो मुझे, सुनना चाहती हूँ मैं। उस लड़की ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि खुदा का इंसाफ होना बाकी है अभी। फिर ये कैसे हो सकता है कि उसे कुछ मालूम ना हो? मैं कैसे मानूं कि किसी को भी कुछ मालूम नहीं है? फिर वही सब जाहिदे। जाहिदे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को मेरे सामने कातिल समझ रही हो। तुम्हारी ये परेशानी, ये घबराहट बिल्कुल फजूल और बेमायने है। गुलरू ने अगर खुदा के इंसाफ की कोई बात की है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी इस बात को इतना सीरियस लेना चाहिए। उसके बाप के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह वो खुद है। जाहिदे, तुम्हें फौरन ये सारी बातें अपने जहन से निकालनी होंगी, वरना इस तरह जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें उमर या गुलरू से नहीं बल्कि अपनी इस कमजोर सोच से डरना चाहिए। यही वो चीज है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इस हालत में तुम जब भी उमर के सामने जाओगी वो सवाल करेगा। किसी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। भूल जाओ इन बातों को और खुद को परेशान मत करो। मैं सब संभाल लूंगी, मुझ पर भरोसा करो। गुलफैम, तुम तो अपनी सास से भी झूठ बोल रही हो। आप मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप वर्कशॉप भी संभालो और यहाँ अम्मी का ख्याल भी रखो। हाँ समझती हूँ मैं, समझती हूँ मैं, लेकिन उमर, मैं ये समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। वाह चचा, इन लोगों ने आपको पागल कर ही दिया। देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजारी। जिंदगी में पहली बार मैं एक खेल खेलने जा रहा हूं, ये जानने के लिए कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। सुबह खैर, तुम बहुत गहरी नींद में हो। आज मेरी थेरेपी बाहर है, शाम में मुलाकात होती है। फिर आ जाओ। नाश्ता तैयार है गुलरू साहिबा। जिहान ने जाने से पहले बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं, और नूर साहब आए और दोनों चले गए। ठीक है, और मुरम्मत का काम कैसा चल रहा है? ठेकेदार कह रहा है 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। मुनव्वर साहिबा, दरवाजा बंद करके यहाँ आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी मुझे किचन में थोड़ा काम मेरी है। बात हर काम से जरूरी है। बैठिए। क्या आप वाकई उस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं मुनव्वर साहिबा? मैं कैसे जानूंगी भला? मुझे इस गैस वगैरह की इतनी समझ कहाँ। और हालिदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुनव्वर साहिबा, हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर मैं साफ साफ बात करती हूँ आपसे। दरहकीकत गुलफैम हालिदे की बेटी है। मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मौजूद है मुनव्वर साहिबा, और मुझे ये भी मालूम है कि आप इस राज से वाकिफ हैं। खुदा के लिए इनकार मत कीजिएगा। लगता है तुम जिम जा रहे हो। मूड बड़ा अच्छा है। मौसम का असर है। बाहर के मौसम में वैसे भी ज्यादा खाया जाता है। नजर आ रहा है मुझे। कल तुम अपनी अम्मी से मिले थे क्या उमर? वो यहाँ भी आई थी,
लगता है उनकी तबीयत अभी तक संभली नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ऐसी नहीं लगी। मिलने गया था, मुझे तो ठीक लग रही थी। तुम्हारी उनसे ऐसी क्या बातें हुई? हाँ, ज्यादातर बात भाई और भाभी के बारे में हुई। चलो मैं चलता हूँ, शाम में मुलाकात करते हैं। ठीक है उमर। क्या सोच रहे हो तुम उमर? करना क्या चाहते हो? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप हालिदे से खौफजदा हैं और यकीनन आपका खौफ बिला वजह नहीं है, लेकिन अगर इसी खौफ की वजह से आप उसका साथ देकर मेरे खिलाफ खड़ी होंगी तो ये आपकी गलती होगी। मैं भला उसका साथ क्यों दूंगी? हालिदे यहाँ नहीं है, चली गई वो, और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। उसने आपको इतना डरा दिया है कि अब आप मुझसे झूठ बोलने पर मजबूर हो गई हैं। देखे, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बिला वजह परेशान कर रही हैं आप मुझे। ब्लड प्रेशर का मसला है मुझे, इतने सालों से जानती हूँ। इन लोगों के एहतराम में इस घर में आई हूँ मैं। उम्र के इस हिस्से में मैं किसी भी उलझन में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मुनव्वर साहिबा, मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ पहुँचे। आप बस मुझ पर भरोसा करें और मेरी मदद कीजिए। अगर आप ये कह दें कि धमाका हालिदे ने करवाया है तो आपको मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुनव्वर साहिबा। मैं हालिदे और धमाके दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। अफसोस है, मैंने तो आपको एक मौका दिया था, लेकिन आपने कबूल नहीं किया। देखें, मेरी मजबूरी को समझो। मैंने कसम खा रखी है, लेकिन भला मेरे इस दिल पे कितने ही राज क्यों न जमा हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल साफ है, और आप भी अपना दिल साफ कर लें। इस राज को राज रहने दें तो अच्छा होगा। मेरी बात को समझना जरा। इस राज को जानने से किसी का भी भला नहीं होगा, ना तुम्हारा ना तुम्हारे दुश्मनों का। आप ऐसा क्या जानती हैं जो मुझे नहीं मालूम? मेरी बात माने और इस मामले को छोड़ दें गुलरू साहिबा। अब मैं इस मामले को नहीं छोड़ सकती। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है गुलफहम? क्या तुम्हारी भूख खत्म हो गई है? सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो गुलरू। मेरी बहनें कहाँ हैं? मुझे तुम्हारी बहनों से क्या? कल मैंने जाहिदे साहिबा को जाते हुए देखा। वो ठीक नहीं लग रही थी मुझे, खौफ या शायद ज़मीर के बोझ की वजह से। तुम्हारा मेरे सामने एक ही मेज पर बैठ के नाश्ता करना तुम्हारे बाबा की मौत की बदौलत हुआ। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि किसके ज़मीर को किस बात पर परेशान होना चाहिए, और साथ साथ ये शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि तुम्हें ये जो ऐशो इशरत मिली है इसकी वजह क्या है। शुक्रिया से नहीं गुलफहम, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर नाश्ता कर रही हूँ तो ये मेरे बाबा की मौत की वजह से है, उनकी मौत की बदौलत नहीं गुलफहम। सुबह सुबह मेरे सामने मजबूत बनने की कोशिश में अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, मेरे घर की मरम्मत में अभी भी 1 हफ्ता और लगेगा, यानी तब तक यहाँ रश रहेगा। अगर हर कोई आज सुबह की तरह अपनी हद में रहे तो यहाँ इतने लोगों का होना मुझे परेशान नहीं करेगा। नाश्ता एंजॉय करो। तुम दोनों क्या कर रही हो यहाँ? नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता कर रही हो? इस तरह छुपकर क्यों कर रही हो? बाहर मेज पर नाश्ता क्यों नहीं कर रही? आपा, क्या वहाँ करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, और हम उस चुड़ैल के साथ एक ही टेबल पर बैठकर नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम दोनों बैठोगी वहाँ, मैं ये चीज कबूल नहीं करूंगी। तुम लोग इस तरह किचन में छुपकर नाश्ता नहीं कर सकते। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या हो गया? जिद, सिर्फ जिद है इसकी वजह। इतनी बेशर्मी से मेरे बाबा के बारे में बात करती है, शर्म भी नहीं आती।
तुम्हारा मेरे सामने एक ही मेज पर बैठ के नाश्ता करना तुम्हारे बाबा की मौत की बदौलत हुआ। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि किसके ज़मीर को किस बात पर परेशान होना चाहिए, और साथ साथ ये शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि तुम्हें ये जो ऐशो इशरत मिली है इसकी वजह क्या है। मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर आप फख्र करें बाबा, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे किए पर शर्मिंदा हैं। मैं नहीं चाहती थी कि हालात ऐसे हों। आप मुझे जानते हैं, मैंने ये सब नहीं चाहा था। मैंने गुलरू सिपाही बनने का इंतखाब नहीं किया। आप मेरी जिंदगी की हकीकत जानते हैं। आपको मुझ पर यकीन है ना बाबा? जिहान तैरना सीख रहा है, वो बास्केटबॉल भी खेलना चाहता है, और तो और मार्शल आर्ट्स भी सीखना चाहता है। उसे ये सब करने की बहुत जरूरत है उमर। जिहान में इतनी सारी तब्दीलियां देखकर मैं बहुत हैरत में हूं। मैं बहुत खुश हूं इसके लिए। तुम उलझन में हो ना, तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें क्या महसूस करना चाहिए। सही कह रहा हूं ना उमर? शायद तुम्हें जिहान के चेहरे के पीछे अपनी कामयाबी नजर आती हो क्यों ना। जब भी मैं जिहान को देखता हूं तो मुझे सिर्फ गुलफैम का भाई नहीं दिखता। मैं जिहान को उस दिन से जानता हूं जिस दिन वो इस दुनिया में आया था। बस करो उमर, बस। वो उस औरत का शौहर है जिससे तुम अब भी मोहब्बत करते हो। वो लड़का बेहतर हो रहा है। क्या तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? गुलरू सच्ची कह रही थी। जिहान ने हमारी बातें सुन ली। ऐसा ही है ना? तुम्हारे सामने एक डॉक्टर खड़ा है जिसने हल्फ उठाया है। मैं तुमसे किसी जवाब की तवक्को नहीं रखता। जवाब तो मेरे सामने ही मौजूद है। चलो मिलते हैं। क्या हुआ? तुम्हारा सेशन खत्म हो गया उमर? अच्छा था, बहुत बहुत मजा आया। बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत अच्छा। क्या उमर ने देखा था मुझे? देखा था ना? अच्छा अच्छा कर रहा था ना मैं। बस करो उमर, बस। वो उस औरत का शौहर है जिससे तुम अब भी मोहब्बत करते हो। वो लड़का बेहतर हो रहा है। क्या तुम्हें परेशानी नहीं हो रही?
लानत हो तुम पर, अल्लाह की लानत हो तुम पर। मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए, वो काम नहीं आया, फिर मुझे जहर भी दिया, वो भी काम नहीं आया, और फिर मेरा घर उड़ा दिया, और अब यहाँ आके मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गई हो? असल पागल तो तुम हो। तुम जैसी पागल औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अगर उस धमाके में मेरी बहनों को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जान से मार डालती। सुन रही हो ना? कौन सा धमाका? हाँ, कौन सा धमाका? किस चीज की बात कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, समझ आई तुम्हें? मैं यहाँ बस का इंतजार कर रही हूँ और तुम सबके सामने मेरा गिरबान पकड़ रही हो, समझा क्या है? छोड़ो मेरा पीछा और जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हारी वजह से आज यहाँ पे आ गई हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी से दूर हो गई। छोड़ दो मेरा पीछा। तो एक लफ्ज भी नहीं बोलना। नहीं छोड़ूंगी, उस वक्त तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत नहीं ले आती। ये तब तक खत्म नहीं होगा, समझ रही हो तुम? देर हो गई मार्केट के लिए, मुझे देर हो गई। किस मार्केट के लिए देर हो रही है तुम्हें? अगर आपको मार्केट से कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं ले आऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मंगवाना तुमसे। मत भूलना तुम यहाँ सिर्फ उमर की वजह से हो। ठीक है। मैं भी यहाँ उमर की वजह से ही रह रही हूँ। खैर क्या होगा, देखते हैं। कैसी हो जाहिदे? गुलफैम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। कल रात उमर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। पूरी रात मैं इस इंतजार में रही कि कहीं वो मुझसे कुछ पूछने वाला तो नहीं, मुझे मुश्किल में न डाल दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, घर की ही बात करता रहा। हत्ता कि उसने महबूरे को कहा कि इस घर को छोड़ के कहीं ना जाए, और शफकत के बारे में भी बात की। शुक्र है खुदा का कि मेरे सारे खदशात बेबुनियाद रहे। गुलफैम, तुम सुन रही हो ना? अच्छी बात है जाहिदे, खुशी हुई कि तुम्हें इत्मीनान हो गया। माफ करना, मैंने पिछले दिनों तुम पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाला। उमर के शक व शुबहात की वजह से मैं पागल हो रही थी, और फिर इसके अलावा गुलरू वाले मामले में मैंने तुम पे खामखा ही दबाव डाला। तुम वाकई मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे मालूम होना चाहिए था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। मैं भी क्या सोच रही थी भला? अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम सबसे पहले मुझे ही बताती। चलो अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी गुलफैम। ठीक है मेरी जान, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूँ जाहिदे? खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। उमर, कोई बात तो है, अचानक कैसे बदल गए? ठीक है उमर, मुझे समझ में आ गया है, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। लेकिन तुम जानते हो मैं इन चीज़ों में इतनी अच्छी नहीं हूँ। भाभी, मुझे वाकई अफसोस है कि मैं आपको इस मामले में अपने साथ परेशान कर रहा हूँ। सच तो यह है कि हम दोनों के लिए ही ये एक नई चीज़ है, लेकिन प्लीज पुरसुकून रहने की कोशिश करें। और जो मैंने आपसे कहा है, आप सिर्फ उसे वही बताना। अगर आपको लगे ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आप नहीं कर पाएंगी, तो मुझे बता दीजिएगा। किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा ना, और ना ही किसी को चोट लगेगी, ऐसा ही है ना? बस मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कामयाब हो जाओ। भाभी, मैं खुद नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। इससे किससे तकलीफ पहुंचेगी मैं नहीं बता सकता आपको। समझ गई। हाँ अच्छा ठीक है उमर, अब फ़ोन रखती हूँ, जाना है मुझे। राब्ते में रहेंगे, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ, उम्मीद है सब अच्छा रहे। हाँ, मत सोचो गुलफहम, शाहिदी भी मुतमईन हो गई तो मैं क्यों सोच रही हूँ इस बारे में। आपसे कोई मिलने आया है गुलफहम साहिबा? आपने सुना ना, वो इंस्ट्रक्टर कह रहा था कि मैंने बहुत उसके कहने से क्या होता है, मैंने खुद देखा है जिहान।
जिहान, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा मुझे। मैं वाकई बहुत खुश हूं तुम्हें देखकर। बेचारा बीमार लड़के ने सरप्राइज कर दिया तुम्हें। जिहान, जिहान मैं जान, क्या तुम शावर नहीं लोगे? जान, नहीं, वो मैं शावर नहीं लूंगा। मैं अब सीधा वर्कशॉप जाऊंगा अपनी बीवी को सरप्राइज देने। बहुत शुक्रिया। मैं खुद को रोक नहीं सकी यहाँ आने से, इसलिए मैं यहाँ बगैर बताए आ गई। समझी नहीं मैं, किस बात से खुद को नहीं रोक पाई? कैसे कहूँ मैं? अगर सच कहूँ तो हमारी आपस में ज़्यादा बात नहीं हुई कभी, और मेरा भी यहाँ आना जाना अक्सर नहीं होता, लेकिन फिर भी आखिर हमारा रिश्ता देवरानी जेठानी का है। देवरानी हमारे रिश्ते का यही नाम है ना? हाँ बिल्कुल, हम देवरानी जेठानी हैं। तुम मेरे देवर की बीवी हो ना? देवर, देवर यानी उमर? हाँ। अच्छा, कहनी क्या आई थी मबरूरे? क्या तुम्हारा और उमर का कोई मसला चल रहा है गुलफाम? क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैंने कल उमर को बात करते हुए सुना था फोन पर। दरअसल मुझे नहीं पता इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं, आखिर ये मियाँ बीवी का मसला है, लेकिन जब बात शादी की और घर की आ जाए तो ये मामला और भी नाजुक हो जाता है। जो भी बात है, क्या खुलकर कहोगी मबरूरे? मुझे गलत मत समझना गुलफाम, प्लीज मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, ठीक है? उमर जिस शख्स से फोन पे बात कर रहा था वो ना उससे कह रहा था कि मुझे गुलफाम पे शक है। उमर ने कहा कि मुझे शक हो गया है गुलफाम पे। उसने ये भी कहा कि मैंने उसे आखिरी मौका दिया, लेकिन उसने फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, और उसने दोनों का जिक्र किया। वो कह रहा था कि उन दोनों को पता है, लेकिन वो मुझसे छुपा रही हैं। और उसने कहा कि वो सबूत जमा कर रहा है जिससे हकीकत सामने आ जाएगी।